गंगा में मछलियों की संख्या बढ़ी है या घटी है? मछली गंगा में संख्या कमी है। इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण है कि सोन नदी का पानी बंद हो गंगा में नहीं आता है। पहले गंगा में आता था सोन नदी का पानी, कहावत में कि सोन के पानी सोना होता था। गंगा में आना बहुत जरूरी है, इसलिए कि जीरा भी आता था, मत्स्य पालन में ज़्यादा कामयाब होता था, लाखों मछुआरे को रोजगार मिलता था डिम जीरा छानने में। तो सब बंद हो गया। रास्ता इसका गंगा से दूसरी तरफ मोड़ दिया है। गंगा में आता है नहीं पानी इसका, इसलिए थोड़ा मछुआरे को दिक्कत हो गया है। दूसरे में फड़क्का बराज बंद है तो मछली कहाँ से आएगा? पटना में सबसे टॉप मछली है हिल्सा। हिल्सा से बढ़ के कोई मछली नहीं है। हिल्सा मछली, हिल्स माछ, इससे बढ़ के कोई मछली नहीं है। हिल्स माछ अभी मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है। 1900 रुपये किलो हम खरीदे वहाँ मालदह में 1900 रुपये किलो। यहाँ का मतलब सबसे अच्छी मछली मानी है तो 1000-1200 रुपये किलो मिलता है। वो 5 दिन 7 दिन के रहता है। और वहाँ हम लोग कब से हिल्सा मछली नहीं मिल रहा है यहाँ पे? हिल्सा मछली कब से नहीं मिल रहा है? हिल्सा मछली लगभग 87-88 से नहीं मिल रहा है। 87-88 के बाद से नहीं मिल रहा है? क्या फड़क्का बांध के कारण? हाँ, फड़क्का बड़ा बांधा और उसके बाद हिल्सा बंद हो गया। हम 16 रुपये किलो हिल्सा बेचे हुए हैं। 16 रुपये किलो बस, उस घड़ी से बंद हो गया। अच्छा, ये सोन नदी का क्या कनेक्शन है मत्स्य पालन? सोन नदी के कनेक्शन है कि उसमें मछली का संख्या, हर तरह की मछली की संख्या बहुत ज़्यादा है। हर तरह की मछली, रोहू, कतला, रीठा, टेंगड़ा, बुआरी, बहुत हर मछली प्रजातियां की उसमें बहुत ज़्यादा संख्या है। इसलिए सोन का पानी सोना है। सोन का पानी गंगा में गिरना चाहिए। कैसा उसका पानी होता है सोन का? उसका पानी लाल होता है। लाल होता है, उसमें मछली ज़्यादा आती है। हाँ, उसमें ज़्यादा मछली आता है। गंगा में कोई भी आदमी नहाता था, दाढ़ी मट्टी लग जाता था। अगर ख्याल से नहीं पोछे तो मट्टी लगले रह जाता है। सोन का पानी वही ज़्यादा पहचान होता है। हम लोग तो खुद किए हुए सब। मतलब क्या बोले उसका मतलब समझाइए। जैसे कि मिट्टी ज़्यादा लग जाता है उसमें। सोन के पानी में मिट्टी ज़्यादा होता है। मिट्टी ज़्यादा? हाँ, मिट्टी तो ना पानी एकदम गेरू नियर लाल रहता है। सोन का पानी वही पहचान होता है। और हम लोग तो नदी में रह वाला, तो कौन पानी कैसा, तो हम लोग को तुरंत पता चल जाता है। कब से ये आप मछुआरा का काम या फिर आप लोगों को बचाने का काम कब से कर रहे हैं? 30-94 से। 30-94 से? उससे आउट पहले थे। कैसे शुरुआत किए आप? शुरुआत किए कि मछली मार रहे थे। मेरे नज़र के सामने कोई डूब रहा है, उसको छोड़ तो नहीं सकते, उसको तो बचा सकते हैं। बहुत लोगों को जिंदा बचाया। एक महिला 4 बजे भोर में आया, 3 गो महिला पटना को सीढ़ी घाट पर नहीं आया। हम मछली मारते हुए आ रहे थे तो 2 महिला बैठा हुआ है। एक महिला पहले सामने में लगा के, एक सीढ़ी गलती से बेसी उतर गया, लगा डूबे। और दोनों औरतिया करेजा पीट रहा था। तो हम अपना बंसी काट के गए, उसको पकड़े, बांध डुबा के पकड़े, बच गया। लेकिन 1 पैसा नहीं दिया। कोई ऐसी घटना जो अभी आपको याद है और आपको लगता है कि वो आपने सबसे बड़ा पुण्य का काम किया होगा? तो देखिए, याद नहीं है। मछली मार करके बर्तन सब बांध लिया था 7 गो गोल घर। तो उनमें से घास के बोझा पर महिला लोग आ रहा था भाषण। तो हम लोग 2-3 आदमी थे। तो हम कहा ना छोड़ो, हटा, कोई सब झमेला नहीं पड़ो। फिर कैसे जाना, जिंदा बचाओ। तो जिंदा चल बचा दिए। कितनी महिला थी? 3 महिला थी। ये वो बहुत कम उम्र का था, 16 वर्ष से था। और बाकी था 40-45 वर्ष की उम्र का था। लेकिन तीनों महिला को बचा है। लेकिन असली पुरस्कार हमको मिलना चाहिए था, लेकिन जहाज वाला को दे दिया, NDRF वाला। हाँ, नहीं, DM के मोटर लंच वाला ड्राइवर ले गया। उसका नाम था प्रेमधर। प्रेमधर बचाए आप थे? मेन बचाया हम लोग, कि हम लोग जहाज में भीतर घुस जाते हैं। बचाया महिला लोग के से भी, और 3 आदमी हम लोग थे से भी। लेकिन प्रभु वर्मा जी एकदम खड़ा था, पाल में हवा लगा, हम लोग निकल गए, न तो जहाज के भीतर समा जाते हम लोग। ये कोई 14 जनवरी को बहुत बड़ी घटना हुई थी पटना में। तो 14 जनवरी की घटना हुआ था, तो हम गए घटना स्थल पर। उसके बाद में रिलीफ एडीएम आ गया, सदर SDO आ गया, DM आ गया, छपरा DM आ गया। सबके सामने हम लोग डेड बॉडी निकाले। NDRF सीख रहा था,
कि राजेंद्र साहनी जी कैसे निकाल रहा है, एक भी नहीं निकाला और टोटल डेड बॉडी हम निकाले। लेकिन इंडिया अरे वो तो नकली खिलौना है गंगा नदी का। मछुआरा है, अनुभवी जानकार आदमी, जो पानी के हाव भाव जानता है वो मछली का। कैसे डेड बॉडी कैसे कहाँ होगा, हाव भाव से हम लोग बताते हैं, तब डेड हाव भाव बॉडी से पता चल जाता है ना। पानी का राजा है हम लोग, तो कैसे नहीं पता चलेगा। यहाँ तो पर गोताखोर की नियुक्ति नहीं हो रही है उस संबंध में। गोताखोर की नियुक्ति नहीं है। देखिए क्या करेगा सरकार, हमने तो समझ में नहीं आ रहा है। ये वो आशा किरण जगह की गोताखोर की बहाली होगा, लेकिन हम लोग आपदा विभाग से, डीएम के विभाग से जुड़े हुए बहुत दिन से 92-94 से काम करते आ रहे हैं। डूबे हुए व्यक्ति के निकाले वाले काम करते आ रहे हैं, लेकिन कहाँ कुछ कर रहा है। हम लोग के लेकर के ट्रेनिंग भी कराया, हमको भी ट्रेनिंग करवाया, लेकिन कहाँ बहाली कर रहा है। सब कागजे पर काम हो जा रहा है, कहीं कोई काम सही नहीं हो पा रहा है। कितना बकाया है जिला प्रशासन के पास? अभी पटना सिटी अनुमंडल में 6 लाख रुपया बकाया है, भुगतान दे नहीं रहा है। कितने साल का गोताखोर है? के भुगतान करने के लिए 6 लाख 5 लाख रुपया आया है। गोताखोर के भुगतान करने के लिए नवंबर में 5 लाख रुपया आया है गोताखोर के भुगतान करने के लिए, लेकिन गोताखोर के भुगतान नहीं हो पाया। कितने साल से है? 2024 से बकाया है आपका? हाँ, क्या चाहते हैं आप कि आपका भुगतान हम तो चाहते हैं कि कल छोड़ के आज भुगतान हमरा कर दे, हम तो यही चाहते हैं। कितनी उम्र है? आप रोज गोताखोर का काम करते हैं, आपकी उम्र कितनी होगी आपका? पुण्य क्या होगा, जैसा कमाई करता सब मजबूरी नहीं है। उम्र आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र होगा 60 वर्ष मान के चलिए। 60 साल हो गया है। हाँ, और आप 20-30 साल से बचा रहे होंगे लोगों को, ज़्यादा समय से। सरकार से कोई प्रशस्ति पत्र आज तक मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला है। वो वही 24 पतंग उत्सव वाला में 50,000 के चेक मिला था नीतीश बाबू जी से अधिवेशन हॉल में। बस वही है। बस हमको बोलना था कि हमको ये 50,000 रुपया काल दे रहे हैं, इसी में हमको काम दे दीजिए, लेकिन वहाँ एक शब्द बोलने का मौका नहीं दिया, नहीं बोल पाए। कै दिन खाएंगे 50,000 के चेक? आप काम मांग रहे थे? हम तो मांग रहे थे कि इसी में नौकरी दे देता तो 4 चांद हमारे पीछे लग जाता, लेकिन वही दलदल के दलदल में है। हाँ, धन्यवाद राजेंद्र साहनी जी।